प्राइवेट लिमिटेड। बजट बाय सुपरमार्ट के इस रमजान के मौके पर बजट बाय लेकर आया है ऑफर्स का बाजार। अब हर साधारण आदमी भी सस्ते दामों पर खरीदारी कर सकेगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक विशेष सेल में मिलेंगे शानदार डिस्काउंट्स। हर साल के हर महीने नए नए ऑफर्स। बजट बाय सुपरमार्ट ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशल ऑफर। 20 ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक खरीदो एक फ्री पाओ का ऑफर। इसके अलावा 150 अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे 15 से 50% तक के भारी डिस्काउंट्स। अब कोई भी चाहे उसकी जेब हो छोटी या बड़ी, बजट बाय सुपरमार्ट में आसानी से खरीदारी कर सकता है। हर चीज पर मिलेंगे लाजवाब ऑफर्स, क्योंकि बजट बॉय की है खास सेल। पता बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलोग कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, परभनी। आइए और खरीदारी का आनंद ले केवल बजट बॉय के सुपरमार्ट पर। बुक एंड ब्रूक बॉन्ड ताज महल टी, फूड राइस टमाटो केचप 900 ग्राम, बेस मालाबार पराठा 800 ग्राम, शक्कर, चना दाल, मसूर दाल, बादाम, काजू, शहद, हर क्वालिटी के चावल, आरएल हो या बासमती चावल, रवा पैकेट, मैदा पैकेट, कंपनी का गाय का घी, अंबारी चाट मसाला, सुहाना अंबारी मिर्ची और सुहाना कस्तूरी मेथी, हर कंपनी की चाय पत्तियां, हेलमेंस रियल मोइनोस 800 ग्राम, फूड राइट वेंचुअल चटनी, प्रवीण पिकल मैंगो जार, लायन किमिया डेट्स 500 ग्राम, लायन केनो डेट्स 500 ग्राम, रियो प्रीमियम डेट्स 500 ग्राम, हरीच लाल 500 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, अंजीर 500 ग्राम, रामा मनुका 250 ग्राम, रामा ब्लैक राइनिस 250 ग्राम, कद्दू खीर, बाबा फूड 190 ग्राम, बाबा हरीश 500 ग्राम, रूह अफ़ज़ा शरबत 750 मिलीलीटर, कोल्ड ड्रिंक्स 2 लीटर 2.5 लीटर, मेप्रो प्रोडक्ट्स, मेकन प्रोडक्ट्स, मामाअर्थ, ऑल पॉल ब्रांड्स, फेक एक्स, बेला वीटा, रिया ऑल परफ्यूम्स, पैराशूट हेयर ऑयल, कोकोनट 500 ग्राम, मैसलिन बॉडी लोशन डीप मॉइस्चराइज 400 मिलीलीटर, क्लोजल टूथपेस्ट, एवर फ्रेश रेड 150 ग्राम और भी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे शानदार ऑफर्स। अब हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बजट बॉय सुपरमार्ट में आराम से खरीदारी कर सकता है। देर किस बात की, चलिए आकर बजट बॉय सुपरमार्ट पर शॉपिंग का मजा ले। पता फिर से एक बार, बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलौर कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है। और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, चिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में है। एसडीपीआई परभणी ने विधानसभा प्रतिनिधि परिषद का किया ऐलान। परभणी 18 मई 2025 रविवार एसडीपीआई परभणी की जानिब से आज शाम 7 बजे अपना कॉर्नर एसडीपीआई जिला कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें परभणी विधानसभा प्रतिनिधि परिषद का औपचारिक ऐलान किया गया। इस अवसर पर स्टेट जनरल सेक्रेटरी सईद चौधरी, मुंबई प्रेसिडेंट रफीक अंसारी, मुंबई वाइस प्रेसिडेंट शेख शोएब और अणुशक्ति नगर मुंबई के प्रेसिडेंट अब्दुल अजीज विशेष मेहमानों के रूप में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में शेख सलाहुद्दीन को परभणी विधानसभा परिषद का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। शेख जावेद को वाइस प्रेसिडेंट, सफी खान को जनरल सेक्रेटरी, शेख मुजाहिद को ज्वाइंट सेक्रेटरी और शेख फैज को ट्रेजर की जिम्मेदारी सौंपी गई।
साथ ही नदीम पटेल, अदिल अंसारी, हाफिज जिया और शेख इमरान को मेंबर के रूप में नामित किया गया। कार्यक्रम के दौरान परभनी की 17 मोहल्ला शाखाओं के लिए भी चुनाव संपन्न हुए, जिनमें प्रत्येक शाखा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित विधानसभा परिषद प्रेसिडेंट शेख सलाहुद्दीन और एसडीपीआई महाराष्ट्र वर्किंग कमेटी सदस्य हाफिज मोहतासिम ने अपने विचार रखते हुए कहा कि एसडीपीआई चाहे तो परभनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आगामी चुनाव में 15 से अधिक वार्डों में उम्मीदवार उतार सकती है और जीत दर्ज करने की क्षमता भी रखती है। कार्यक्रम में एसडीपीआई परभनी, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर मुफ्ती साजिद, जिला कन्वीनर टीम और पार्टी के अन्य जिम्मेदारान तथा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। जो एसडीपीआई के स्टेट की तरफ से और जो मशवरे की तरफ से इलेक्शन हुआ आज ब्रांच का और असेंबली की जो बॉडी डिक्लेयर हुई, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक जिम्मेदारी मिली। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको निभाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैडर्स भी अच्छे खासे हैं। अब रहा सवाल इसका कि हम इसको कैसे निभाएंगे आगे। तो ये सब बोलने से पहले मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और जैसा कि बहुत पुरानी बात है, अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। चंगेज़ी मीन्स आपको पता है चंगेज़ी किसको कहते हैं। जब हम तक सियासत में हम आते नहीं है ना, तो फिर चंगेज़ी बच जाते और चंगेज़ क्या करेंगे, फिर नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बाहर ठहर के सिर्फ नाम रखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे होते हैं, पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं। हमने क्या किया, सियासत को दूर कर दिया। तो हर एक कैडर्स को, हर एक नागरिक को इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। अभी मेरे ऊपर भी जो पार्टी ने भरोसा किया, मैं पूरी जान और माल के साथ मेरे उसके अंदर झोंक दूंगा और उसको हार्डवर्क करके अच्छे से अच्छा यहाँ पर हम काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मगर आप जैसा देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल पे हो, हर तरफ चंगेज़ी चढ़ रही है। हर तरफ आप देखेंगे नफरत का माहौल पैदा है। हर तरफ जो है डेवलपमेंट की बात छोड़कर किसी और मुद्दे पर भटकाया जा रहा है। तो हम क्या है, बाहर से खड़े रह के सिर्फ एक ऑब्जेक्शन दे रहे, कमेंट पास कर रहे, यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हम अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। तो हर किसी को इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। हम जब तक आएंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, काम नहीं होगा सही से और रिजल्ट भी नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह आगे चलकर हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे। अभी शहर की बॉडी तैयार होगी, असेंबली बॉडी। इसके हिसाब से जैसा अब आने वाले टाइम में इलेक्शंस भी है नगर पालिका के, महानगर पालिका के, उसमें हम अच्छे से मेहनत करेंगे। और हमारे जैसा भी हाफिज साहब ने भी बताया कि 10 से 15 जगह पर हम आ सकते हैं, जैसा हमारा वहाँ पर वर्किंग है अभी, उसको और अच्छे से करेंगे और उसको एक्सपांशन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसा जैसा हमको ऊपर से ऑर्डर्स मिलते रहेंगे उस हिसाब से काम करेंगे। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया परभनी का विधानसभा प्रतिनिधि परिषद मेड़ावा था। उसके अंदर हमारे जो ब्रांचेस है, उन ब्रांचेस के भी इलेक्शन आज हुए हैं और यहाँ पे हमारी विधानसभा समिति, विधानसभा बॉडी, शहर की बॉडी हमारी चुनी गई है, जिसके प्रेसिडेंट हमारे सलाहुद्दीन भाई है। हम आए दिन जो इलेक्शन के लिए अभी हम मेहनत कर रहे हैं, इससे पहले हमने जो लोकसभा भी लड़ा था, अवाम का हमें बहुत मोहब्बत मिली थी। इस वजह से कि हम जिन मुद्दों पे, हम अवाम के हर मसाइल में हम साथ में रहते हैं। हमने अवाम से उस वक्त भी वादा किया था कि हमको जो वोट मिलेंगे, हम अगले 5 साल तक उन वोटों का हक अदा करेंगे। हम वोट लेकर घर पे नहीं बैठेंगे। हमने वो वोट लिया। वो वोट मिलने के बाद हम मुसलसल आज भी रोड पर है, ग्राउंड पर है और काम कर रहे हैं। और आइंदा के लिए भी परभनी की अवाम, जिस तरह मालूम है कि परभनी में बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइलों को हल करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, इलेक्शन में वोट लेते हैं और अपने घर पर बैठते हैं। मगर एसडीपीआई ज़मीनी सतह पे काम करने वाली पार्टी है। आज हमारे 15 से ज़ायद ब्रांचों का परभनी में इलेक्शन हुआ है। परभनी के 15 से ज़ायद ब्रांचों का, इस हिसाब से हम 15 से ज़ायद वार्ड में हम कंटेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये पावर है आज के वक्त में। और हम आने वाले जो कॉरपोरेशन इलेक्शन है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के साथ हम किस तरह जीत के आ सकते हैं और कंटेस्ट कर सकते हैं, हम इसकी कोशिश और मेहनत कर रहे हैं। और मुसलसल हम अवाम से जुड़े हुए, हम अवाम से कटे हुए नहीं हैं। हम अवाम से जुड़कर अवाम के मसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो रिवायती सियासत परभनी शहर के अंदर चढ़ी है, उसका सुपड़ा हम साफ करेंगे इंशाल्लाह। और आने वाले वक्त में पूरे सीटों पे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हम कंटेस्ट करेंगे। ARC था, असेंबली रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, कैडर मीटिंग नहीं था। जो हम लोगों की एक पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से एक स्ट्रक्चर होता है
ब्रांच बॉडी हमारी बनी, जितनी यहाँ पे हमारी आज 12 शाखाएं बनी और असेंबली का हमने अनाउंसमेंट किया पार्टी को। और आने वाले टाइम में हमारा DRC होएगा, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, और जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी। और मैं एक परभनी शहर को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका नारा है हर मजलूम हमारा है, हमने इंसाफ के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आप लोगों ने हाल फिलहाल जितने भी मतलब वक्फ बोर्ड को लेके जितने भी मतलब सरकार के तरफ से जो भी कानून बना था, उसके तरफ से आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में कंधे से कंधा सबसे आगे मतलब खड़ी थी। और ये बार हमने जो लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट किया था, इसके बाद में अभी जो BMC इलेक्शन आने वाला है, हम उसमें भी कंटेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मजलूम इंडियन हैं, नॉट ओनली मुस्लिम्स, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, अगर वो मजलूम है उसके लिए SDPI के कैडर मेंबर हमेशा खड़े हुए हैं। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इंसानों के लिए काम कर रहे हैं, ये आपका बोलने का मतलब है। ये SDPI जिस तरह से यहाँ पर काम कर रही है, इंसानियत के लिए काम कर रही है और फलाह और बहबूदी के लिए काम कर रही है, लोगों में जन जागृति निर्माण करने के लिए काम कर रही है। आज जो फिरकापरस्त ताकतें उभर कर आ रही है, उन फिरकापरस्त ताकतों को खत्म करने के लिए सिर्फ हर इंडियन, हर समाज के हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में ये बात डालने की कोशिश कर रही है SDPI कि यहाँ पर एक अच्छा समाज किस तरह से होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल जो फिरकापरस्त पार्टी है, ये पॉलिटिकली एक एजेंडा लेके चल रही है। लेकिन हिंदुस्तान की जो कौम है उनको मालूम है कि यहाँ पे हर लोग मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो दिवाली हो चाहे ईद हो, वो साथ में ही हमेशा मिला है और इनको मुंह तोड़ जवाब है। ये भले से इलेक्शन से एक 25% वोट से ये जीत रहे हैं, लेकिन जो सेकुलर है वो हमेशा जीतते आया है। माहौल में आजू बाजू आप देखेंगे एक दूसरे की मदद करने वाले हमेशा यही लोग हैं। उस टाइम पे कोई अपना कोई धर्म नहीं देखता है। EVM का मुद्दा देखा जाए तो आज जो विरोधी पक्ष जो पार्टी है वो पूरे तरीके से तो कोई मुद्दा उठा तो पा रही नहीं है। और आज जो सरकार जो है उसके ऊपर पूरे तरीके से जिस तरीके से उनको एक अपना विरोध प्रदर्शन करना था वो उस तरीके से नहीं कर पाई है। सिर्फ एक राहुल गांधी के बोलने से नहीं होगा, जितनी विरोधी पक्ष पार्टी है जो अपने आप को सेकुलर कॉल पार्टी बोलती है, उन सबको एक आवाज़ बन के EVM के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन भारत देश में जिस तरह से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, इस पाकिस्तान पर एक युद्ध के सिंदूर एक प्रोजेक्ट के तहत हमला किया गया और उसमें एक मुस्लिम कैडर थी सूफिया कुरैशी। इस बारे में सूफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह से लूज टॉकिंग की गई है मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने, और उन्होंने लूज टॉकिंग करके ये कहा, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी है। आप किस नज़र से देखते हैं इस बात? जिस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि ये देश एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास रखता है और एक इंसाफ जो हमको एक कोर्ट से ही मिल सकती है। सूफिया कुरैशी के लिए, सूफिया कुरैशी को इंसाफ मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से, उनके ऊपर जो केस करके। किस तरह का आप परभनी जिले की जनता से करना चाहेंगे SDPI से जुड़ने के लिए और यहाँ के स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन को यहाँ पर लोगों को सपोर्ट करने के लिए, आप कैडर्स को यहाँ पर खड़े करने वाले हैं? अभी तो जो हमारा जिस तरीके से इलेक्शन का प्रोसीजर है, हम उस तरीके से जो पहले हमारे जो कैंडिडेट्स के नाम आएंगे और वो अपने काम को ही बताएंगे लोगों के बीच में जाके कि किस तरीके से उनको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज हम लोग पहली बार मेरे ख्याल से MP लोकसभा इलेक्शन हम लोग ने लड़े हैं और वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। 5000 वोट हमको मिला था उस वक्त पे, और आने वाले टाइम में यहीं से परभनी शहर से हमारे को 2 वार्ड से ज़रूर हमारे को जीत मिलेगी इंशाल्लाह।